अरे रे, कब तक सोया रहेगा? ए मंटू, उठ जा, चिंटू तेरा इंतजार कर रहा होगा। जाकर गाय का दूध दूह कर ले आ जल्दी से। अरे हाँ माँ, तुमने बड़ी देर से जगाया। अब मुझे जाना था जल्दी ही। चलो अभी जाता हूँ। अरे चलो, दूध तो सारा निकाल लिया। अब लेकर चलता हूँ भैया भाभी के पास। ये लो भैया, सारा दूध मैंने निकाल दिया है। अरे दूध तो निकाल दिया, पानी मिलाया था कि नहीं? अरे नहीं भैया, मैं आपको कितनी बार कहता हूँ, पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है भैया। पानी मत मिलाया करो, ये बहुत ही बुरी बात है। हमारे गांव के लोग पहले से बहुत गरीब हैं और पानी मिला दूध पीकर वो क्या स्वास्थ्य लाभ करेंगे। उल्टा वो बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं अच्छे दूध के लिए। अरे तो अब मुझे तुझसे सीखना होगा धंधा कैसे करते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा, ये कहना चाहता है क्या तू? नहीं भैया, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि गांव वालों की भलाई भी ध्यान में रखना चाहिए। दूध में पानी मिलाना बहुत अच्छी बात नहीं है भैया। अरे रोज सुबह मुझे ज्ञान देने चला आता है। घर मैं चलाता हूँ कि तू चलाता है? घर में कितने लोग हैं देखा है कभी? हाँ, तीन जने और है मुझे छोड़कर। सबका खाना पीना खर्चा सब तो मैं ही चलाता हूँ ना। अगर पानी नहीं मिलाऊंगा तो मुनाफा कहाँ से होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अपना काम करने दो। अच्छा मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं है। अरे रे, क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मा देखो ना, भैया ना फिर से पानी मिला रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगता है अम्मा। गांव वाले गरीब हैं, बेचारे खुद दुखी हैं और उन्हें पानी मिला दूध बेचना क्या अच्छी बात है अम्मा? अरे रे, जाने दे बेटा, वो जो करता है करने दे, उससे बहस मत कर। अरे क्या बोल रहा है ये अम्मा, जरा बताओ तो मुझे। अरे रे, कुछ नहीं कह रहा है, ये तो बस ये कह रहा है कि दूध में पानी मत मिलाओ। अरे अम्मा, अगर इसे बहुत ज्यादा लग रही है तो घर छोड़कर क्यों नहीं चला जाता है? हाँ, ये चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे भी एक का खाना कम बनाना पड़ेगा। अरे रे, कैसी बातें कर रही हो बहू, इस घर में इसका भी तो हक है। अरे कौन सा हक माँ? तुम जिस घर में रह रही हो वो छोटे का है और मैं जिस घर में रह रहा हूँ ये मेरा है। अरे रे, ये कैसा बंटवारा है? ऐसा बंटवारा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था। अम्मा तुम कौन होती हो बंटवारा करने वाली? बाबा की ये कमाई हुई संपत्ति है और बाबा ने शुरू से मुझे यही सब दिया है। अरे रे, वो तो तू बड़ा था इसीलिए सबसे पहले जिम्मेदारियाँ तेरे ऊपर आ गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब कुछ तेरा है। देखो अम्मा, अब तो सब कुछ मेरा ही है और ये मैं इसे छोटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। छोटे को कह दो अपना रास्ता देख ले, मैं यहाँ नहीं रख सकता। कोई बात नहीं है भैया, मैं चला जाऊँगा। अरे रे, तू जाएगा मंटू तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ हाँ, ले जाओ इसे भी, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा होगा एक और कम हो जाएगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अरे अम्मा, ये किसकी झोपड़ी है? कहाँ लेकर आ गई? अरे रे, ये हमारी पुरानी झोपड़ी है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे ना, हम इसी तरीके से रहते थे। तब तेरे बाबूजी जिंदा थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए। वहाँ रोजगार था, नजदीक होता था। अरे अम्मा,
ये तो बहुत अच्छा झोपड़ी है, इसके अंदर तो सब कुछ है। हाँ, इसमें सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तुझे रसोई से लेकर हर चीज है, बस अब काम क्या करना होगा ये देखना होगा। अम्मा तुम रसोई के लिए तैयारी करो, मैं आता हूँ लकड़ियाँ काट कर बेच कर। एक बार जो पैसे आएंगे उससे राशन का सामान लेता आऊँगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जा फिर तू। चलो अब जाता हूँ, इसे बेच आता हूँ। चलो इतने में तो अब मेरा राशन आ जाएगा। अम्मा ये लो, राशन ले आया हूँ, बहुत अच्छा है। ये तो मुझे अब चिक चिक नहीं करनी पड़ती है। अरे रे रे, दे, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। अम्मा तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या हो गया? अरे रे, कुछ नहीं, बड़े की याद आ गई। अम्मा जाओगी क्या? ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी तरीके से बातें करते हैं, वो परेशान करेंगे। कोई बात नहीं है, हम यही ज्यादा सुखी हैं। अब कभी मुझे याद नहीं आएगी। अच्छा अम्मा तुम परेशान मत हो, तुम खाओ इसे, और कोई भी तकलीफ हो मुझे बताना। अरे हाँ रे, मैं जानती हूँ, तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है और मेहनती भी है। चल खाना खा ले अब। वाह अम्मा, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। और सुकून से खाया है ना? हाँ अम्मा ये बात तो है। थोड़ी दाल देना अम्मा। ये ले, थोड़ा चावल भी ले ले। नहीं अम्मा, चावल नहीं चाहिए, दाल बहुत अच्छी है। अरे ओ बंटू, रुक जा, पोटली में खाना दे देती हूँ, खाना लेता जा। ये ले इस पोटली को। ठीक है अम्मा, जा रहा हूँ मैं। हाँ जा। अरे बड़े जोरों की प्यास लगी है। देखो तो सही, आसपास में नदी तो है, वहाँ अगर पीने को पानी मिल जाए तो। ओहो, चलो पास में ही नदी है। अरे अरे ये कौन है? ये तो एक बंदर है। बंदर डूब रहा है, लगता है उसकी आंखें भी बंद है, बेहोश हो गया है वो। इस बंदर को मैं कैसे बचाऊं? अरे ये तो बड़ी मुश्किल है, कैसे बचाऊं मैं? ओह, इसके जरिए बचा सकता हूँ। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट लगी है, किसी तरीके से इसे घर पहुंचाना होगा। लेकिन ये इतना भारी है, मैं कैसे पहुंचाऊंगा? अरे ये आंखें खोल दे, मुझे दवा ढूंढनी होगी। और यहीं आसपास एक जड़ी बूटी तो है, मुझे वो जड़ी बूटी इसकी आंखों में डालनी होगी।
अरे बंदर भाई, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। चलो चलो तुम मेरे घर, मेरी अम्मा बहुत अच्छे से तुम्हारी सेवा कर देगी, तुम ठीक हो जाओगे बंदर भाई। चलो मेरे घर। ओह ओह चलो। अम्मा अम्मा देखो, इस बंदर को बड़ी चोट लगी है अम्मा। अरे रे रे, ये तो बहुत चोट लग गई है, इसे तो ठीक करना पड़ेगा। अब बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेप तैयार करती हूँ। मैं अब जाता हूँ। अरे कहाँ जाओगे अभी? अभी रुक जाओ, जब पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओगे फिर चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अच्छा, आप मेरी सेवा करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, उसके लिए परेशान मत हो, तुम भी मेरे बच्चे की तरह हो। अरे वाह, आप खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ खाना बना लेती हूँ, लेकिन अब उम्र हो गई है, मंटू का ब्याह कर दूंगी ना तो फिर खाना बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन क्या करूँ, पहले खुद के खाने का जुगाड़ तो होता नहीं है, ब्याह करके लाएगा उसे क्या खिलाएगा। अच्छा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे रे, तुम कैसे मदद करोगे? हाँ भाई, तुम कैसे मदद करोगे? मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, मुझे सब पता है यहाँ आसपास कहाँ खजाना दबा है, कहाँ कीमती चीजें हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें बता सकता हूँ और उसे निकाल कर तुम अमीर बन सकते हो। अरे रे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो तो हमारा जीवन पलट जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बूढ़ी अम्मा। और तुम भैया जाओ, जंगल के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर मिट्टी खोदना, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। अच्छा, तो फिर कल मैं जरूर जाऊँगा। अरे वाह, ये तो सचमुच में एक हंडी है, ये तो कीमती हंडी लग रही है। अम्मा ये देखो, ये एकदम सोने की चमचमाती हुई कलसी है। इसे खोल के देख बेटा। अरे बाप रे, इतने सारे हीरे, हम तो अमीर हो गए। अरे रे, ये तो बहुत सारे हैं, अब तो हमारा जीवन ही पलट जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? हमारे साथ ही रह जाओ, हमारे भाई बनकर। तुम्हारा भी कोई नहीं है, हमारा भी कोई नहीं है। अच्छा, क्या आप हमें अपने साथ रखेंगी? अरे रे, क्यों नहीं रखूंगी, तू तो मेरे बेटे जैसा है, जरूर रखूंगी। तू एकदम खुशी खुशी मेरे साथ रह, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने माँ और भाई को निकाल दिया और अभी वो बहुत अमीर हो गए हैं। सुना है, पता नहीं रातों रात कौन सा खजाना हाथ लगा है। अच्छी सुनो ना, अम्मा और भैया तो बेवकूफ हैं, चलते हैं ना, 2-4 बार रो धो देंगे और अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, वो तो उतने में ही मान जाएंगे। और क्या? ओह, ठीक कहती हो, चलो चलो वहीं चलते हैं। अरे मेरा मंटू भाई, कैसा है तू? अम्मा कैसी हो अम्मा? अरे रे, आज कैसे आना हुआ तुम दोनों का? अरे अम्मा, तुम्हारी याद आ रही थी, अब दिल बड़ा जोर जोर से कह रहा था अम्मा से मिलाओ, अम्मा से मिलाओ। अरे सच कह रहा है तू? हाँ,
अम्मा देखो, मेरी आंखों में आंसू देखो। हाँ अम्मा, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उस दिन, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अम्मा जाने दो ना, आखिर है तो हमारे अपने ही ना। आओ भाभी, आओ भैया, दोनों चलो कमरे में। अरे ये तो अच्छी बात है। मंटू, ये तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से गई? अरे भैया क्या बताऊं, ये जो बंदर देख रहे हो ना, इस बंदर ने हमारी बड़ी मदद की है। इसने ही खजाने का पता बताया था, इसी वजह से तो हम खजाने तक पहुंच पाए और आखिरकार खजाना हमें मिला। अच्छा, तो सुनो भाई बंदर, हम भी कोई बहुत अमीर थोड़ी है, हमें भी कोई खजाना बता दो जिससे हमारे पास भी दौलत आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग भी जंगल के अंदर चले जाओ, वहाँ एक बड़ी गुफा दिखेगी और उस गुफा में चले जाना और उस गुफा में जमीन की खुदाई करना, तो तुम्हें भी मिलेगा कलश और उस कलश में होगा खजाना। अच्छा, अभी जाते हैं हम दोनों, चलो जी चलो। अरे रे, बैठ तो सही, खाना पीना तो खा ले, क्यों जा रहा है? अम्मा आता हूँ ना अम्मा, फिर बैठूंगा फिर तुम्हारे साथ। जी देखो तो, ये तो सचमुच में कलश नजर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ है तो, अब हम और भी अमीर हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ठीक कह रहे हो तुम, हम अब और अमीर हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे। खोलो, देखो तो, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या है? अरे ये क्या है? अरे ये तो काट रहे हैं जी, अजी भागो, यहाँ पे रुके तो मारे जाएंगे। अरे क्या बात है भैया भाभी, ये क्या हो गया तुम दोनों को? अरे रे, मुझे समझ में आया, इस बंदर ने जानबूझकर हमें कीड़े वाले कलसी दिए। हाँ बंदर, तूने ऐसी शैतानी क्यों की? अरे मैंने कोई शैतानी थोड़ी की, तुम्हारा जैसा मन है तुम्हें वैसी ही चीज मिलेगी, यही है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम्हें खजाना मिलता, अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं है तो तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में काला था, इसीलिए तुम्हें खजाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े मिले, और मंटू का मन साफ था, इसी वजह से मंटू को असली खजाना मिला। तुम जिस लायक थे तुम्हें उसका खजाना मिला। अरे पूरा शरीर दर्द कर रहा है, बदन में अजीब सा दर्द है। अरे रे, ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है। मैंने पहले भी कहा है लालच मत करो, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। अब कम से कम लालच मत करना। हाँ माँ, अब हम लालच नहीं करेंगे, जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहेंगे। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। वो दोनों अपना दाना लेने जा रहे थे कि गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से हमें मम्मा ने मना किया हुआ है, तुम बहुत शरारती हो, तुम तंग करते हो हमें। गुड़िया बहन, हम भी तो जा रहे हैं, जग्गू साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जग्गू का ध्यान अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो देखो, सामने अमरूद का पेड़ है, हम वहाँ से अमरूद खाते हैं। सब रुक जाते हैं। वो अमरूद का पेड़ किसान का है, किसान के पास बंदूक होती है, ये मम्मा ने बताया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हें मम्मा ने बताई है, कुछ खुद भी करो, हम बड़े हो गए हैं, खुद से फैसले करेंगे। जग्गू,
वहाँ मत जाओ। मगर जग्गू नहीं रुकता है। वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। छुपकर किसान जग्गू कौवे को देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर जग्गू पर निशाना सीधा करता है। किसान गोली चलाने वाला है। कुक्कू भाई, जग्गू को बचाना होगा। कुक्कू उड़ता है और जल्दी से जाकर जग्गू को दूसरी तरफ धक्का देता है। गोली चलती है। ठा की आवाज से दूर दूर तक पक्षी उड़ जाते हैं। वो तीनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इंसान के पास बंदूक होती है। अगर मैं इंसान को ना देखती तो अब तक तो मर गए होते। मुझे भूख लगी हुई है, चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो रहा बेरी का फल। जग्गू जाते जाते रुक जाता है। कुक्कू और गुड़िया भी रुकते हैं। इस बेरी के पेड़ पर बहुत कांटे हैं। मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ से दूर रहना है। हम ये फल नहीं खाएंगे। दोस्त जग्गू, हम थोड़ा और आगे जाते हैं। वहाँ मैदान में दाना होगा, हम दाना खाएंगे। मैं तो ये बेरी का फल ही खा लूँगा। जग्गू उड़ता है और बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, तुमने सच कहा था, ये तो बहुत तंग करता है। चलो हम जाते हैं। गुड़िया और कुक्कू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू पेट भरकर फल खा लेता है और जैसे ही वहाँ से उड़ने लगता है तो उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो अपना पंख फुरफुराता है मगर कांटे उसके पंखों में चुभ गए थे। फिर थक हार कर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा ले, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुक्कू ने भी दाना खा लिया था। कुक्कू ने एक वाली गेहूं की अपनी मम्मा के लिए ले ली थी। कुक्कू भाई, अब चले, शाम होने वाली है। गुड़िया बहन, मैंने ये दाने मम्मा के लिए रख लिए हैं। मम्मा खुश हो जाएंगी। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। दूर से ही उन्हें जग्गू की बचाओ बचाओ की और रोने की आवाजें सुन जाती है। अरे जग्गू तो कांटों में फंस गया है। हमने ये फल तुम्हें खाने को मना किया था। अब बताओ, मजा आ रहा है? गुड़िया और कुक्कू, प्लीज मुझे बचा लो। आज के बाद हमेशा मैं बड़ों की बात मानूंगा। मेरी जान बचा लो। गुड़िया बहन, अगर हम इस बेरी के पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। हमें अपने बड़ों को बताना होगा। फिर कुक्कू जग्गू के पास बैठ जाता है और गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई घर वापस जाती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का बच्चा कांटों के पेड़ में फंस गया है। वो बेरी के पेड़ में फंसा हुआ है और रो रहा है। गुड़िया बेटी, वो जग्गू भी ना हमेशा कोई उल्टा काम ही करता है। मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से जग्गू की मम्मा के पास जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कौवी को बताती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया है, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया बहन, एक ना एक दिन ये बच्चा मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ती है। अपनी मम्मा और आंटी चिड़िया को देखकर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया और गोरी कौवी दोनों मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालती है। एक थप्पड़ लगाओ मैं तुम्हारे। किसने कहा था इस पेड़ के पास आने को? मम्मा सॉरी, गलती हो गई। मुझे कुक्कू और गुड़िया ने रोका था मगर मैंने जिद की ये फल खाने की। इसीलिए तो हम कोई भी काम करने से पहले सोच लेते हैं। और जिस काम से हमारे मम्मा पापा ने हमें मना किया हो, हम वो काम करते ही नहीं। फिर वो सब सुरक्षित वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुक्कू ने अपने दोस्त जग्गू को बचा लिया था। घने जंगल में नारियल का एक बड़ा पेड़ था। सभी पक्षी नारियल के उस पेड़ से नारियल पानी पीते और नारियल खाते। मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कौवी उस जंगल में आ गए थे, जो बहुत झगड़ालू कौवे थे।
अरे अरे मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से। आज के बाद इस पेड़ के नारियल हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सब नारियल लेंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। मिट्ठू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल पानी पीने गया तो उन कौवों ने मुझे डंडे से मारा है। मिट्टू चुप कर जाओ, मत रो। जो किसी का बुरा करता है हमेशा उनका अपना ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद कौवा और कौवी, जो भी पक्षी नारियल के पेड़ के पास आता, कौवे उसे भगा देते। गरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी काली बादली से कहता है, काली बदली, आज मेरा नारियल पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है। चलो आज नारियल का पानी ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी मन कर रहा है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने के लिए सागर से जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति पत्नी उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से कौवे वहाँ जाते हैं। ओए काले बादल और काले बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है, और हमारी वजह से ही इस नारियल में पानी है। फिर तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इसे भी मिट्टू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, उन कौवों ने आज गरजू बादल को भी नारियल पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात न हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कौवे नहीं जानते कि गरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बाहर आएगी। पति जी, अब बस भी करे, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा। मैं उन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। दूसरे दिन गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल में जाता है। वहाँ कौवों के घर के ऊपर जाकर गरजू बादल जोर से गरजता है और बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आया है। मगर मम्मा, क्या अब उन कौवों के साथ साथ हम भी मरेंगे? बेटा, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। कालू, घर की छत टपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गोरी, ये गरजू बादल है। शायद वो हमसे बदला लेने आया है। हमने गरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पक्षी भी, क्योंकि अब तो बारिश का पानी पेड़ों से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो। वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला डालेगा। तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी में। तुम दोनों के लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गरजू बादल से पंगा लो? हम माफी मांग लेंगे। चिड़िया, तुम हमारे साथ चलो। प्लीज चिड़िया,
अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे। फिर चिड़िया कौवों के साथ गरजू बादल के पास जाती है। चले जाओ यहाँ से कौवे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अभी अपनी बिजली तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दो, ये कौवे अब अपने किए पर शर्मिंदा हैं। गरजू बादल भैया जी, हमारे बाप की भी तौबा, हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे। बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गरजू बादल कौवों को माफ कर देता है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।